अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स सीख रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हमने मैन वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स भी सीखे, हमने हेल्पिंग वर्ब्स भी, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब्स भी हमने सीखे, और इसके बाद हमने नंबर 3 जो लिंकिंग वर्ब्स है वो भी हमने सीखे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को समझने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब में जब भी कोई एक्शन पास होती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट व्हेन द डॉयर और व्हेन द सब्जेक्ट एक्शन passes over on an object, तो हम इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स a person, place or thing. The action expressed by a transitive verb passes from the doer or the subject to the receiver of the action. Words that receive the action of a transitive verb are called object. तो मैं यहाँ पर एक बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि when the subject's action pass over on an object, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर लिखूं, मैं लिखता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आई राइट। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन आई है और उसके बाद राइट है। राइट एक वर्ब है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है, तो आई राइट। मगर ये आपको नहीं मालूम है कि मैंने किस पर लिखा है। मैंने पेपर पर लिखा है, मैंने वॉल पर लिखा है, मैंने बोर्ड पर लिखा है, मैंने किसी दीवार पर लिखा है, मैंने किसी टीन के शीट पर लिखा है, या मैंने किसी पत्थर पर लिखा है। आपको ये मालूम नहीं, सिर्फ आपको इतना है आई राइट, मैं लिखता हूँ। लेकिन जब मैं कहूँ आई, यहाँ पर आई राइट, WRITE, राइट ऑन द वाइट शीट। वाइट शीट एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है। जब मेरी एक्शन किसी चीज पर होगी तो इसको हम कहते हैं when the subject's action passes over on an object, तो तब हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं इसको इतना ही लिखूं आई राइट, तो ये इंट्रांजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर मैं वो गाता है, he sings, वो गाता है, he sings, वो जाता है, he goes। लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है। जब मैं कहूँ he goes to श्रीनगर every day, तो यहाँ पर श्रीनगर जो है, तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट जो है वो है या ही। तो यहाँ पर मैं एक और मिसाल दूंगा कि जॉन कन्वेड द मैसेज। जॉन कन्वे, अगर मैं इतना ही लिखूं जॉन कन्वेड, पहुंचाई, जॉन ने पहुंचाई, लेकिन क्या पहुंचाई वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जब मैं कहूं कि जॉन कन्वेड द मैसेज, जॉन ने मैसेज कन्वे की या पैगाम को पहुंचाया। शी थ्रू, उसने फेंका, शी थ्रू। लेकिन जब मैं कहूँ शी थ्रू द बॉल, अगर मैं शी थ्रू कहूँ तो ये इंट्रांजिटिव बन जाएगा। अगर मैं जॉन कन्वेड कहूँ तो ये इंट्रांजिटिव बन जाएगा। अगर मैं कहूँ वो गाता है तो वो इंट्रांजिटिव है। तो जब मैं कहूँ जॉन कन्वेड द मैसेज,
تو یہ ٹرانزٹیو بن گیا کیونکہ جو ایکشن میری ہے، جو جان کی ایکشن ہے وہ میسیج پر ہو گئی ہے. تو جان کنویڈ دا میسیج، شی تھریو دا بال. جب کہوں میں شی تھریو تو انٹرانزٹیو ہے، شی تھریو دا بال، تو میں نے جو ایکشن کی ہے بال پر کسی کی طرف پھینکنے کی، تو میں نے اس کو یہاں پر ٹرانزٹیو بنا دیا ہے. تو اس طرح سے یہاں پر ٹرانزٹیو ورب یہی آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو کہتے ہیں ہم ٹرانزٹیو ورب. تو اردو میں اس کو کہتے ہیں فعل استمراری. تو ٹرانزٹیو ورب کو آپ نے میرے خیال سے سیکھا ہوگا. تو کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ انٹرانزٹیو وربس کیا ہوتے ہیں. تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.